Hello, welcome students. You are watching a mathematics class on exercise 2, namely factors and multiples. Okay, so I am giving you some tips of how will you find the test of divisibility. Okay, आपको कैसे पता करना है कि वो उस नंबर के साथ डिवाइड होता भी है या नहीं, तो ये मैं आपको टिप्स बताऊंगा। तो यहाँ ध्यान से देखोगे, मैंने ये पहले ही लिख दिया था कि मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ, 9 के साथ, 10 के साथ और 11 के साथ। इसको हम करेंगे कैसे, ध्यान में रखना है। ये जो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, यहाँ पे लिखा है 2। आप कैसे जानोगे कि वो जो कोई वट एवर द नंबर गिवन इन द क्वेश्चन, देन हाउ विल यू फाइंड आउट दैट वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। तो आपको ये देखना है कि वो 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो आपको ये पता करना होगा। तो आप करोगे क्या, जो भी नंबर दिया रहेगा उसका आपको क्या देखना है, यूनिट डिजिट। क्या देखना है, यूनिट डिजिट देखना है। अगर यूनिट डिजिट में कोई भी नंबर हो, वो देखना कि 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। ठीक है ना। मैं अगर बात करूँगा, देखो मैं अगर बात करता हूँ, देखो 5 3 7 4 6, तो मैंने देखा कि यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो ये जो यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, तो ये 2 से डिवाइड होता है ना। तब हम समझेंगे कि ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड होगा। अगर बाई चांस लिखा होता 7 4 1 2 3 5 6 4 9 दे दिया, तो यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। तो आप देखोगे कि ये जो 9 है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है। यही तो आप इसको कैसे, मेरे कहने का मतलब, अगर यूनिट डिजिट में 0 2 4 6 8 अगर होते हैं, तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि ये 2 से डिवाइड होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमें यह पता करना है कि क्या कोई भी नंबर जो है वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं। उसका सिंपल तरीका है, उसका तरीका ये है, तो मैंने यहाँ लिख दिया क्या, सम ऑफ डिजिट। क्या कहा मैंने, सम ऑफ डिजिट। जो भी नंबर दिया रहेगा वो सारे डिजिट को आप क्या कर लो, ऐड कर दो। देखो मान के चलो कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखो 729, तो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, सम ऑफ डिजिट, मतलब 7 + 2 + 9। आप इसको प्लस करते हो तो कितना आता है, 18। अगर ये आपका 18 आया तो मीन्स 18 जो है वो 3 से डिवाइड होता है। ओके, या तो और एक तरीका, अगर आप बोलोगे सर सम ऑफ डिजिट में क्या आ गया, 18 आ गया, अब 18 को फिर प्लस कर दो, 1 + क्या 8, कितना आया 9, तो ये भी 3 से डिवाइड होता है। ओके, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कोई भी एक तरीका अपना सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि आपको कैसे पता करना कि ये 4 से डिवाइड होता है या नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने यहाँ लिख दिया, देखो लास्ट 2 डिजिट्स मान के चलो, यहाँ पे लिखा होगा 3 4 5 6 7 2 4। देखो कितना बड़ा नंबर है, तो लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे क्या है, देखो 24। अब ये जो लास्ट 2 डिजिट जो है ये 24 आया, तो मैं समझूंगा 24 जो है दैट इज डिविजिबल बाय 4, तो इसका मतलब ये डिविजिबिलिटी है। बोलो क्लियर हो गया। अगर बाई चांस यहाँ पे 23 लिखा होता, फिर ये 4 से डिवाइड नहीं होते। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बोला है कि 5, आपको कैसे पता चलेगा कि ये 5 से डिवाइड होता है या नहीं। आपको इतना पता है कि 5 का टेबल में जो यूनिट डिजिट होते हैं वो 0 या तो 1 आते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि 0। ओके, तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है यूनिट डिजिट।
अगर अगर यूनिट डिजिट में 0 और 5 होंगे तो मैं समझूंगा कि ये डिवाइड होता है। वेरी इजी, इसको तो एग्जाम्पल बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपको कैसे पता करना कि ये 6 से डिवाइड होता है या नहीं। तो इसका तरीका क्या है, देखो इसका तरीका ये है कि ये जो 6 है ना, ये जो 6 है ये फैक्टर किस किस का है, देखो 2 और 3 के बीच में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर वो नंबर 2 के साथ डिवाइड होता है और 3 के साथ, यानी द नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों के साथ डिवाइड हो तब हम समझेंगे कि ये 6 के साथ डिवाइड होगा। बोलो क्लियर हो गया। अब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो यहाँ पे लिखा है और 618। ओके, तो आपको क्या देखना है, 6 से डिवाइड होता है कि नहीं। लेकिन आपको ये पता करना होगा कि 6 का 2 फैक्टर आ गया, 2 एंड 3, है ना। तो 2 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, यूनिट डिजिट देखना है। तो मैंने देखा यहाँ पे 8 है, तो मतलब ये 2 से डिवाइड होता है। ओके, अब क्या देखना है 3 के लिए। 3 के लिए क्या करेंगे, ये जो डिजिट है इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो कितना आता है 15, तो 15 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि ये जो नंबर है वो 2 3 के साथ, दोनों के साथ हो रहा है, मतलब ये 6 के साथ डिवाइड होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ 7 के। 7 के लिए आपको क्या करना है, जो भी नंबर दिया रहेगा ना उसका जो यूनिट डिजिट होगा उसको वो क्या कर दो, डबल कर दो। तो मैंने कहा देखो मैंने कहा 2 मल्टीप्लाई क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, यूनिट डिजिट, बाकी जो अदर डिजिट के साथ आपको क्या करना है, माइनस करना है। मान के चलो मैं बात करता हूँ, सपोज 343, क्या कहा मैंने, देखो मैंने कहा 343। ओके क्लियर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, देखो पहले यूनिट डिजिट देख लो। तो मैंने क्या किया ये मेरा यूनिट डिजिट है। ओके, इसको हमने क्या किया 2 मल्टीप्लाई 3 डबल हो गया, ये माइनस है, यहाँ पे क्या अदर डिजिट, तो बचा क्या 34, इसको यहाँ पे लिख दो। ओके, अब देखो आप इसको माइनस करके देखो क्या आता है, 34 माइनस 6 यानी कि कितना आता है 28। ये जो माइनस करने के बाद जो 28 आया तो आप समझ गए कि ये 7 के साथ डिवाइड हो रहा। तो ये सिंपल तरीका हुआ। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपको कैसे पता करना है कि ये 80 से डिवाइड होता है या नहीं। तो इसका सिंपल तरीका है लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट देखना है। अगर लास्ट 3 डिजिट 80 के साथ डिवाइड होता है तो मैं समझूंगा कि नंबर वो डिवाइड होगा। वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट है 9। 9 के लिए सिंपल सा तरीका है कि हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट, जो से 3 का था ना सेम वही प्रोसेस है, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो 729। आपने देखा 7 + 2 + 9 कितना आया 18। तो ये 18 जो है ये 9 के साथ डिवाइड हो रहा, तो मतलब ये डिविजिबिलिटी बाय 9 है। ओके, और 10 के लिए आपको साफ समझ में आ गया कि यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए, अगर यूनिट डिजिट में 0 है तो मैं समझूंगा कि ये 10 से डिवाइड होगा। अब बचा क्या, अब बचा है आपका 11 के साथ आपको कैसे पता करना है। 11 के साथ पता करने के लिए आपको करना क्या है कि जो भी नंबर दिया हुआ है तो उसका जो एक सम ऑफ डिजिट, ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस, क्या बोला, ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस, उन दोनों का हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो या तो 0 आएगा या तो 11 आएगा।
तो मैं समझ जाऊंगा कि ये क्या है, हो जाएगा। ओके, यानी कि डिविजिबल होगा। देखो मैंने क्या लिखा, देखो सम ऑफ डिजिट इन क्या लिखा, इवन प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट इन ऑड प्लेस। ओके, अब देखो मान के चलो कि मेरे पास क्या नंबर है 1331। मैंने कहा सम ऑफ डिजिट इन इवन प्लेस। देखो पहले तो एक काम करता हूँ, पहले मैं ऑड का निकालता हूँ। देखो ध्यान से, 1 ये पहला, ये तीसरा, ये हो गया ऑड प्लेस। तो कितना आ गया मेरा, इसको मैंने सम किया तो कितना आया 4। और जो इसका जो है देखो ये और ये क्या हो गया, इवन प्लेस। मैं फ्रॉम द लास्ट डिजिट से ले रहा हूँ। ओके, तो 3 + 1 क्या आ गया, तो देखो 4 - 4 क्या आया 0। अब आप समझ गए कि ऑड प्लेस और इवन प्लेस के जो डिफरेंस है मेरा क्या आ गया, 0 आ गया, या तो 11 आएगा। तो आप समझ लीजिएगा कि वो फिर 11 के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा। बोलो क्लियर हो गया। तो ये आपका टिप्स एंड ट्रिक है। इन दिस वे you can find out the given number is divisible by 2, 3, 5, 6, 7, 8 or divisible or not. Okay, then see you next class, then bye bye.